नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए एमपी बोर्ड कक्षा 12 हिंदी विषय के अंतर्गत फणीश्वर नाथ रेणु का परिचय लेकर आया हूं। तो परीक्षा में प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछे जाते हैं। मान लीजिए प्रश्न कैसा पूछा जा सकता है। फणीश्वर नाथ रेणु का परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर दीजिए। तो बिंदु क्या होंगे? दो रचनाएं, भाषा और शैली, साहित्य में स्थान। ठीक, तो आप क्या करेंगे? कॉपी में सबसे पहले लिखेंगे उत्तर लिखने के बाद उसके ठीक सामने हम काले पेन से लिख देंगे फणीश्वर नाथ रेणु का परिचय। ठीक, इतना लिखने के बाद हम उसके नीचे फिर एक हेडिंग डाल देंगे काले पेन से, दो रचनाएं। तो दो रचनाएं हम उसके अंतर्गत ऐसे लिख सकते हैं, मैला आंचल ठुमरी। ठीक, आपको जो भी दो रचनाएं याद हो आप वो लिख सकते हैं, कोई भी दो रचनाएं इनकी। इतना करने के बाद फिर हम हेडिंग दूसरी डालेंगे भाषा, और भाषा के हेडिंग डालने के बाद फिर हम लिखना शुरू करेंगे। आपने अपनी रचनाओं में पात्र के अनुकूल भाषा को अपनाया है। फणीश्वर नाथ रेणु ने आम बोलचाल की खड़ी बोली भाषा का प्रयोग किया। उनकी भाषा में तद्भव व देशज शब्दों की अधिकता है। आपकी रचनाओं में ग्रामीण पात्र होते हैं। ग्रामीणों द्वारा बोले जाने वाली भाषा के शब्द विकृत होते हैं, यानी थोड़े बिगड़े हुए होते हैं। गांव के मुहावरों व कहावतों के जीवंत प्रयोग आपकी भाषा में मिलते हैं। आपने कहीं कहीं पर अंग्रेजी एवं उर्दू शब्दों का प्रयोग किया है। फिर शैली हम हेडिंग डाल देंगे काले पेन से और उसमें लिखना शुरू करेंगे। रेणु जी ने कई शैलियों का प्रयोग किया है। पात्रों के मन में होने वाले द्वंद्व को चित्रित करने के लिए मनोवैज्ञानिक शैली का प्रयोग किया है। कथा वस्तु और घटना को स्पष्ट करने के लिए वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया है। मानव जीवन से संबंधित भावनाओं को प्रकट करने के लिए भावात्मक शैली को लिया है। व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग उन्होंने ग्रामीण जीवन एवं सामाजिक विषमताओं को लक्षित करने के लिए किया है। तो इसमें किया बहुत बार आ गया है। अब शैली लिखने के बाद हम अगली हेडिंग डालेंगे साहित्य में स्थान काले पेन से, और उसमें लिखना शुरू करेंगे। रेणु जी हिंदी साहित्य के प्रथम आंचलिक कथाकार माने जाते हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं में ग्रामीण अंचल को विषय का केंद्र बनाया है और उनके वास्तविक रूप को प्रस्तुत किया है। ऐसे कथाकार को हिंदी साहित्य जगत हमेशा याद रखेगा। तो ये हो गया आपका फणीश्वर नाथ रेणु का परिचय। अगर इस तरह से आप परीक्षा में साफ सुथरा स्वच्छ परिचय लिखेंगे तो निश्चित तौर में आपको पूरे में पूरे अंक मिलेंगे। इस परिचय से संबंधित आपको कोई डाउट हो, समझ में ना आया हो, तो हमें कमेंट करके अवश्य प्रश्न बताइएगा। इसी तरह के अगर किसी हिंदी विषय से संबंधित कोई विषय वस्तु चाहिए तो उसके लिए भी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज सकते हैं। तो फिर आशा करता हूं कि यह सरल भाषा में लिखा गया फणीश्वर नाथ का परिचय आपको समझ में आ गया होगा और अच्छा भी लगा होगा। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।